Hello everyone, welcome back to our channel. This is Amit sir. I hope you all are doing absolutely fine. So today we are going to continue factorization chapter number 14 class 8 exercise 14.2. Okay, so let's get going. तो पहले हमने क्या देखा 14.1 में मिक्सअप क्वेश्चंस थे, है ना, जिसमें कॉमन फैक्टर निकालना था, कॉमन फैक्टर फाइंड करना था. फैक्टराइजेशन क्या है? अर्लियर वी हैव डिस्कस कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, ब्रेकिंग टर्म्स इनटू फैक्टर फॉर्म, मल्टीपल फॉर्म में लेके आना. अब इसके कई टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, वो क्वेश्चंस हम अब देखेंगे. ओके, चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है आपको, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. तो ये टाइप कैसा है, देखो ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 ये हमको दिया हुआ है. अब ऑब्वियसली व्हाट आई कैन सी द फर्स्ट नंबर एंड द लास्ट नंबर. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. और जब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन है तो ये a एंड c दोनों क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है. तो परफेक्ट स्क्वायर वाले क्वेश्चंस को हम कैसे बनाते हैं, टू कन्वर्ट देम इनटू परफेक्ट स्क्वायर्स. बीच वाले टर्म को हम बिल्कुल भी नहीं कुछ करेंगे, और ये 4 स्क्वायर. अब हमको पता है कि ऑलरेडी हमको क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, x प्लस वाई होल स्क्वायर होता है. एंड सिंस आई नो दिस, मुझे क्या करना है, x की वैल्यू देखो, a स्क्वायर ऑलरेडी अपनी जगह पर था, है ना. उसके बाद क्या है, 8a है, तो 8 को मैं क्या कर दूंगा, 2 इंटू ए इंटू 4. ऑटोमेटिकली कि ये 4 और a को मैंने अरेंज कर दिया. अब आप मिडिल टर्म को देखिए, क्या है, 4 2 8a आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है. तो ये क्या है, आइडेंटिटी फॉलो कर रहा है. विच आइडेंटिटी, दैट इज a प्लस 4 होल स्क्वायर, विच मीन्स a प्लस 4 इंटू a प्लस 4. क्यों? क्योंकि हमको फैक्टर फॉर्म में लिखना है क्वेश्चन को, तो हमने क्या किया, फैक्टर फॉर्म में लिख दिया. एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर. ओके, सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25. अगेन फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म आर द परफेक्ट स्क्वायर्स. पी स्क्वायर माइनस 10p हमने छोड़ दिया, प्लस 5 स्क्वायर. क्या आ रहा है हमारे पास, देखो पी स्क्वायर ऑलरेडी वहीं पर है. 10p के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 5 इंटू पी प्लस क्या हो गया, 5 स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x माइनस वाई होल स्क्वायर हो जाएगा. तो आइडेंटिटी फॉर्म में x की जगह पर क्या है हमारे पास, p है, तो ये दिस विल बी p माइनस 5 होल स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज p माइनस 5 इंटू p माइनस 5. ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9. अगेन ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपका देखो क्या हो जाएगा, 5m स्क्वायर हो जाएगा. ओके, 30m को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, फिर यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया 3 स्क्वायर. फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म आर द होल स्क्वायर्स, दैट मीन्स इट विल बी एन आइडेंटिटी विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर. दिस आइडेंटिटी हैज़ टू बी फॉलोड. ठीक है, तो कर लेते हैं आइडेंटिटी. अभी देखो यहाँ पर क्या आएगा, x की जगह पर क्या है मेरे पास, 5m है, 5m होल स्क्वायर प्लस 2ab को हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो 2 इंटू क्या कर लेंगे, 5m इंटू 3. देखो 5 3 15 2 20 प्लस 3 स्क्वायर. तो तीनों टर्म को जब मैंने कन्वर्ट कर लिया तो आई विल गेट 5m प्लस 3 होल स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज 5m प्लस 3 होल मल्टीप्लाइड बाय 5m प्लस 3 in factor form. So here the 3 question is done, as you can see. Moving on to the next question. Again question number 4 भी similar है. 49y square plus 84yz plus 36z square. अगेन वही बात बोलूँगा मैं, पहले और लास्ट यानी ax स्क्वायर एंड c, इन दो स्टैंडर्ड टर्म्स को आपको देखना है, आर दे परफेक्ट स्क्वायर. तो ऑफकोर्स दे आर. यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 7y होल स्क्वायर प्लस 84yz. डोंट लीव इट लाइक दिस, अभी थोड़ा एलिवेट करते हैं स्टेप को. ये 6z होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7y इंटू 6z. ये क्या होगा, देखो परफेक्ट स्क्वायर आ गया, विच विल बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये भी डन हो गया. अब यहाँ पर क्या है आपके पास, 7y प्लस 6z होल स्क्वायर, दैट कुड बी रिटन एज 7y प्लस 6z एंड 7y प्लस 6z. हो गया ये भी काम, आंसर डन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इन द क्वेश्चन नंबर 5, ऑफ कोर्स द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर लुकिंग लाइक कि दे कैन बी
परफेक्ट स्क्वायर, यस यू कैन गो फॉर इट। तो अभी देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस विल बी 2x स्क्वायर माइनस प्लस 2 स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से बनता है, ये पहला मेथड मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2x इंटू 2 अरेंज हो गया, विच विल बी 2x माइनस 2 होल स्क्वायर। क्यों भाई, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर, ये होता है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 2x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 2। अब आप देखो ध्यान से, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। आफ्टर क्रिएटिंग द फैक्टराइजेशन टर्म्स, उन टर्म को हमको एक बार चेक भी करना होता है कि उनमें क्या कॉमन मिल रहा है ना। और अगर आप वो चेक नहीं करोगे तो दैट वुड बी एन ह्यूज इशू, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको दोनों में से क्या करेंगे 2 कॉमन निकालेंगे। देखो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 और यहाँ पर भी 2 इंटू एक्स माइनस 1, यानी ये क्या आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। अब ये चीज़ें देखो कई बार गड़बड़ क्या होगा, क्या बच्चे क्या करेंगे, इसमें से 2 क्या पूरा होल कॉमन ले लेंगे, एंड दैट इज ऑब्वियस। कर सकते हैं, कर सकते हैं मतलब गलती कर सकते हैं, ऐसी गलती ऑब्वियस है होना। तो ये गलती ना हो उसके लिए क्या करेंगे, पहले कभी आप देखो समटाइम्स क्या होता है, इफ यू टेक्स एनीथिंग कॉमन फ्रॉम ऑल ऑफ एम, क्या ये यहाँ देखो 4x 8x एंड 4 तीनों में क्या है 4 कॉमन है। तो अगर मैं स्टार्ट में ही 4 कॉमन ले लूँ और क्या बच जाए अंदर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो भी ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि स्टिल इन दिस केस द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स आर परफेक्ट स्क्वायर। हाउ, आई विल शो यू हाउ। यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस यहाँ हो गया क्या 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 4, यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर, दैट विल बी 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अंडरस्टूड, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेकेंड मेथड था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, अगेन सिक्स्थ क्वेश्चन इज फॉर परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा 11b होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हमने छोड़ दिया, यहाँ पर हो जाएगा 4c होल स्क्वायर। और बीच वाले टर्म को कैसे सेटअप करेंगे हम, 2 इंटू 11b इंटू 4c। तो ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। ये अरेंजमेंट आ गया यहाँ पर। यहाँ क्या हो जाए देखो 11b माइनस 4c होल स्क्वायर, दैट कुड बी रिटन एज 11b माइनस 4c इंटू 11b माइनस 4c। तो ये भी हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है लॉजिक है। लॉजिक क्या है, अभी हमने क्या देखा, हर तरफ हमने कॉमन निकाला या परफेक्ट स्क्वायर फाइंड किया। तो हम भी यहाँ पे ट्राई क्या करेंगे कि ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए। बट 4lm, 4 तो ठीक है परफेक्ट स्क्वायर है, बट lm आर इन द लीनियर फॉर्म, यू कैन नॉट कन्वर्ट देम इनटू द परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म। सो व्हाट वी विल डू, वी विल एक्सपैंड ये जो l प्लस एम होल स्क्वायर है और ये जो माइनस 4lm है, विदाउट टचिंग 4lm हम क्या करेंगे, इस l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 4lm, ये क्या किया हमने एक्सपैंड कर दिया, ठीक है। किसको, ये वाले टर्म को, फर्स्ट टर्म को, ठीक है। अभी ब्रैकेट ओपन कर देंगे, लीव l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एज इट इज प्लस 2lm माइनस 4lm, दीज टू टर्म्स आर लाइक, दोनों क्या हो जाएंगे l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2lm, ये क्या हो गया। अगेन देखो ध्यान से, देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, क्या हो गया ये, दिस विल बी l प्लस m, ये क्या हो गया देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab विच विल बी इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका, अगेन परफेक्ट हो गया, ठीक है। सो दैट वुड बी l माइनस m होल स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज l माइनस m इंटू l माइनस m, फाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 डायरेक्ट फॉर्म में है। डायरेक्ट फॉर्म में क्योंकि देखो पावर 4 दिया हुआ है, तो पावर 4 को मैं क्या कर सकता हूँ, पावर 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर होल स्क्वायर विच इज ऑलरेडी इन द फाइनल फॉर्म। तो आप क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर विच कुड बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फैक्टर फॉर्म में लिखना ही हमको काम है क्योंकि वी आर फैक्टराइजेशन, डूइंग द फैक्टराइजेशन, ओके। सो दिस इज डन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फैक्टराइज।
तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन इज सेइंग दैट 4p स्क्वायर। अब ये यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं, यहाँ पर लगा रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो these identities are used according to the situation. How come it can be used according to the situations? Number one, if you are doing the expansion like we have done in the chapter number 9, chapter number 9 में हमने क्या किया, expansion किया है। तो उन expansions में हम क्या करते हैं, a square minus b square as expansion use करते हैं, और I can say the algebraic identities। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, फैक्टर फॉर्म में लाने के लिए वाइस वर्सा यानी रिवर्स मैनर में यूज करते हैं। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2p होल स्क्वायर माइनस 3q होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो दैट वुड बी 2p प्लस 3q इंटू 2p माइनस 3q। ये क्या हो गया हमारा फाइनल फैक्टराइजेशन कंप्लीट। इसके आगे कुछ कर नहीं सकते। 63a स्क्वायर, अब 63 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड अनदर 112 इज ऑल्सो नॉट। तो इसमें से जरूर कुछ ना कुछ क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा। कॉमन क्या निकलेगा, अब मैंने देखा 63 जो होता है वो क्या होता है, 9 7 जा होता है। अब 9 7 जा ही मैंने क्यों पिक किया, क्योंकि इसमें 9 जो है वो क्या है, वन ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स इज देयर। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब जब मैंने देख लिया कि 7 निकल रहा है यहाँ से, तो डेफिनेटली इस 112 में से भी क्या निकलेगा, 7 ही निकलेगा। तो 7 इंटू 16 जा क्या होता है हमारा 112 होता है, और 16 एंड 9 आर द टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, अब हमारा काम हो सकता है। क्यों, क्योंकि 7 को हम क्या ले लेंगे, कॉमन। और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, देखो बच गया 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। एक एक स्टेप को लिखते हुए चलो, क्योंकि एट द डे ऑफ एग्जाम और ऑन द डे ऑफ एग्जाम योर कॉपी इज योर बेस्ट फ्रेंड, है ना। तो कॉपी आपको बिल्कुल वैसे रखनी है जो आपको क्लैरिटी दे सके। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये हो जाएगा 3a होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4b होल स्क्वायर। तो 7 इंटू क्या हो गया, देखो 3a माइनस 4b, और यहाँ आ गया 3a प्लस 4b बाई द प्रॉपर्टी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच आई एम नॉट राइटिंग, यू विल राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन देखो क्या हो जाएगा, 7x होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। सो दैट वुड बी 7x प्लस 6 एंड 7x माइनस 6। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। प्रॉपर्टी लिखना है, बिल्कुल मेंशन कर दीजिए, विच वुड बी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये क्या हुआ, फाइनल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख लो एक बार बोर्ड अगर आपको देखना हो तो, दिस इज देयर। कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए क्या है हमारे पास, 16x टू द पावर 5। अब प्रीवियस क्वेश्चन में कोफिशिएंट जो था वो कोफिशिएंट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। अभी यहाँ पर क्या है, x टू द पावर 5 भी न्यूमेरिकल क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो व्हाट वी विल डू, देखो इन दोनों में x की मिनिमम पावर क्या है, 3 है। तो हमेशा कॉमन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वेदर इट इज कोफिशिएंट और वेदर इट इज वेरिएबल, वेरिएबल की क्या करते हैं, मिनिमम पावर चेक करते हैं। तो मिनिमम पावर x टू द पावर 3 है, इसको हमने कॉमन निकाल लिया x टू द पावर 3। 16 इज व्हाट, 16 को भी 16 लिखते हैं, 16x टू द पावर 2 माइनस 144। यहाँ क्या बच जाएगा, 144। अभी क्वेश्चन एक्चुअली दो टाइप से बनेगा। पहला तो हो गया x टू द पावर 3 बाहर, यहाँ हो जाएगा 4x होल स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो x टू द पावर 3 4x माइनस 12 एंड 4x प्लस 12। ठीक है, ये हो गया। अब आफ्टर डूइंग द फैक्टराइजेशन वी हैव टू चेक वन मोर टाइम दैट द ब्रैकेट कैन गिव एनीथिंग एल्स एज कॉमन और नॉट। सो हमने क्या देखा, यहाँ पर 4 दोनों टर्म में से निकल रहा है। तो हमने क्या किया, कर लिया x टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 निकाला, यहाँ हो गया x माइनस 3, और यहाँ पर फिर अनदर 4 निकल रहा है विच इज x प्लस 3. So this 4 and this 4 will be multiplied with one another and that will give you 16x to the power 3, x minus 3 and x plus 3. Ab now this question can be done otherwise also. Like in the previous question where here ये वाले क्वेश्चन को हमने क्या किया, दो मेथड से बताया था, एक ये और एक ये, जिसमें हमने क्या किया था, पहले कॉमन निकाल लिया था और एक में कॉमन नहीं निकाला था और लास्ट में ब्रैकेट से कॉमन निकाला था। तो द सेम थिंग आई एम गोना डू ओवर हियर। पहले मैंने क्या किया, ब्रैकेट से निकाला है। अब मैं स्टार्ट में ही देख रहा हूँ मुझे क्या दिख रहा है, दोनों ही टर्म्स में 16x टू द पावर 5 माइनस 144x टू द पावर 3, दोनों में ही क्या है 16x टू द पावर 3 दैट कैन बी टेकन एज कॉमन। यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 1, सॉरी यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास x स्क्वायर
और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 16 9 -9, सो दैट कुड बी डन एट वंस। ये कैसे बन जाएगा, एक बार में बन जाएगा। देखो 16x टू द पावर 3, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 3 स्क्वायर, एंड दैट विल गिव यू 16x टू द पावर 3 x प्लस 3 इंटू x माइनस 3। Question done. So this is how the question can be done also. Again, whole square numbers. L plus m is a whole square and L minus m is also whole square. So आप क्या कर सकते हो यहाँ पे a square minus b square डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो. So I know that a square minus b square is equals to क्या होता है a plus b into a minus b. So that is what we are going to use here. यहाँ पर क्या हो जाएगा L plus m plus L minus m, ये पहला पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट में L प्लस m माइनस L माइनस m, ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या हो जाएगा L प्लस m प्लस L माइनस m, और यहाँ हो जाएगा L प्लस m माइनस L प्लस m. माइनस जब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन भी चेंज हो जाएगा. अब देखो यहाँ m टू m कैंसिल आउट और यहाँ L टू L कैंसिल आउट. क्या बच गया आपके पास, एक तरफ 2L दूसरी तरफ 2m. सो ये क्या हो जाएगा आपके पास 4LM. And that is your final answer, and nothing, no other method is better than this one. Less time consuming and much more effective. ठीक है, just you have to identify that what is A and what is B and you have to put it in a right way. That's it. ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है हमारे पास 3xy होल स्क्वायर, 9x स्क्वायर y स्क्वायर कैन बी रिटन एज 3xy होल स्क्वायर, एंड माइनस क्या हो जाएगा, दिस विल बी 4 स्क्वायर. So that will give you 3xy plus 4 and 3xy minus 4. क्यों, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, एंड दैट इज व्हाट वी हैव यूज्ड. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट 7th क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर. अब आप ये पूरा टर्म देखो, ये कंप्लीट एक आइडेंटिटी है, और सिंस वी आर स्टडिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्सपेंशन, तो हमको क्या करना है, वही अप्लाई करना है. तो ये पूरी आइडेंटिटी को मैंने बना दिया x माइनस वाई होल स्क्वायर और माइनस लिख दिया जेड स्क्वायर. तो ये कंप्लीट ऑल इन ऑल टर्म क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो विच विल बी a plus b in square bracket and a minus b again in square bracket. So x minus y plus z और यहाँ x minus y minus z. Done. इसके आगे कुछ करने की जरूरत ना सोचने की जरूरत. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25a स्क्वायर 4b स्क्वायर 28bc एंड 49c स्क्वायर. अब इन दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा when you cannot identify कि which term can be a perfect square, तो आपको ढूंढना क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वेरिएबल ढूंढना है. जैसे यहाँ पे देखो ये इंडिविजुअल a स्क्वायर, ये इंडिविजुअल b स्क्वायर, ये इंडिविजुअल c स्क्वायर. जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, वो होगा ये bc, b एंड c. इसका मतलब क्या है, ये b और c, b स्क्वायर और c स्क्वायर का क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे 5a होल स्क्वायर, माइनस हमने निकाल लिया बाहर, यहाँ क्या आ जाएगा 2b होल स्क्वायर, प्लस मिडिल टर्म को मैंने टच नहीं किया है, यहाँ क्या हो जाएगा, देखो प्लस नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस हम क्या कर रहे हैं, बाहर ले रहे हैं. और जब आप माइनस बाहर लोगे तो इसका इसका और इसका, यानी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म तीनों का क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा. तो मैंने सेकंड को नहीं टच किया, लास्ट में चला गया प्लस, ये हो जाएगा 7c होल स्क्वायर. अब अकॉर्डिंग टू दीज टू मुझे बीच का टर्म सेट करना है, जो हम पहले भी करते थे. तो 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2b इंटू 7c, 7 टू जा 14 टू जा 28 bc अपने आप आ गया. देखो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 5a स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2b माइनस 7c होल स्क्वायर. सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 5a प्लस 2b माइनस 7c इनसाइड द ब्रैकेट, एंड a माइनस b यानी 5a माइनस 2b माइनस 7c अगेन इनसाइड द ब्रैकेट. क्या हो जाएगा यहाँ पे 5a प्लस 2b माइनस 7c एंड दिस विल बी 5a माइनस 2b प्लस 7c. दिस इज ऑल्सो इनसाइड द ब्रैकेट. तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर. ओके, क्लियर. चले नेक्स्ट स्लाइड पर. सो द नेक्स्ट स्लाइड इज अगेन फॉर द फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 3.
यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, दोनों में से क्या कुछ कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा मुझे तो साफ दिख रहा है, ए और बी तो दो अलग टर्म है, और एक्स क्या है दिख रहा है साफ साफ कि एक्स की मिनिमम पावर क्या है, एक्स है। सो एक्स मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ बच गया ए एक्स प्लस बी एंड दिस इज द फाइनल फैक्टराइजेशन। ये आपका क्या हो गया आंसर, सो ईजी। अगेन इन द सेवेंथ वन, सेकेंड वन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है तो अनलाइक है, यानी 7 कॉमन निकलेगा, 7 जब निकल जाएगा तो क्या बचेगा पी स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर, ये भी आ गया, ये भी आपका आंसर फाइनल। ठीक है, अगेन लास्ट में देखते हैं 2 2 2, तीनों में क्या है 2 कॉमन है, मैंने 2 लिख लिया। मैंने देखा x और x भी दिख रहा है, तो x की मिनिमम पावर क्या है 1 है, तो x ही बाहर आएगा, सिर्फ x टू द पावर 1, और उसके अलावा y z तो है नहीं, राइट। तो यहाँ क्या बच जाएगा देखो, यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर, सेकेंड में बच जाएगा वाई स्क्वायर एंड थर्ड में बच जाएगा जेड स्क्वायर, जो हमने कॉमन निकाला। अदर देन दैट दीज आर द 3 थिंग्स, अगेन इट इज इन द फैक्टर फॉर्म, दैट इज डन। ओके क्लियर, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज व्हाट, अगेन इट इज द 4 टर्म इक्वेशन है। अब हमने एक 4 टर्म देखा जिसमें हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, अब ये कौन सा है, ये 4 इंडिविजुअल टर्म मिले हैं। अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या तो पेयर में होंगे, या फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ पेयर में होंगे, या फर्स्ट फोर्थ एंड सेकंड थर्ड पेयर में होंगे, तो ये हमको देखना पड़ेगा। अभी देखते हैं, देखो इन दोनों में क्या है एम स्क्वायर, इन दोनों में क्या है एन स्क्वायर, तो मुझे साफ साफ नजर आए एम स्क्वायर ए प्लस बी प्लस एन स्क्वायर बी प्लस ए, विच कैन बी रिटन एज ए प्लस बी ऑल्सो, क्योंकि नेगेटिव होता तो साइन चेंज होता, पॉजिटिव में हम साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा देखो a प्लस बी टेकन एज कॉमन, एंड इफ यू वांट यू कैन राइट द स्टेप एट वंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम स्क्वायर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस एन स्क्वायर ए प्लस बी, ओके, दोनों में कॉमन क्या है a प्लस बी, और यहाँ हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो l प्लस एम ब्रैकेट में दिया हुआ, तो उसने हिंट पहले ही दे दी कि l प्लस एम में से क्या करना है, मुझे कॉमन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है l m प्लस l लिखा हुआ है, विच मीन्स दोनों में कॉमन क्या निकलेगा l, तो l हमने ले लिया, यहाँ बचा m प्लस 1। अब ऑलरेडी यहाँ पर m प्लस 1 ही है, तो क्या कॉमन निकलेगा, एंड व्हेन यू कैन टेक एनीथिंग एज कॉमन, अगर साइन करेक्ट करना है तो आप -1 ले सकते हो, अगर साइन करेक्ट पोजिशन पे तो आप क्या लोगे, सिर्फ +1 लोगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा m प्लस 1, तो दोनों में से हमने क्या किया m प्लस 1 कॉमन ले लिया, और यहाँ पर आ गया l प्लस 1, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन इट्स कंप्लीटली गिवन। गिवन क्यों, क्योंकि y प्लस जेड क्या है, गिवन है, इसको मैं dy/s करके छोड़ दे रहा हूँ, आप खुद बनाइए, इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में भी देखो हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे साइन वाला जो मैं बात कर रहा था साइन के लिए, तो अभी देखो फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 में मुझे कॉमन दिख रही चीजें। फर्स्ट में मुझे क्या दिख रहा है 5y, क्योंकि y की मिनिमम पावर 1 है एंड 5 इज द कोफिशिएंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y माइनस क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट में देखो नेगेटिव बीच में नहीं, नेगेटिव पहले पॉजिटिव बाद में है, तो हमारे पास यहाँ से हमने क्या लेना है कॉमन, हमने लेना है 2z कॉमन। अब 2z जब मैंने लिया नेगेटिव, तो यहाँ पर आ गया क्या, देखो 4 आ गया, और यहाँ आ गया माइनस क्या आ जाएगा आपका y आ जाएगा। नाउ एज आई कैन सी कि अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ y माइनस 4 हो गया, और यहाँ नेगेटिव मैंने बाहर ले लिया, और ये नेगेटिव जब हम कॉमन लेंगे तो बाहर का कोफिशिएंट के साथ जो भी साइन होगा वो साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास y माइनस 4। अब दोनों में से क्या किया हमने, y माइनस 4 कॉमन ले लिया, एंड 5y प्लस 2z रिमेन्स एज इट इज, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10ab प्लस 4a एंड 5b प्लस 2, तो अब देखो ये कौन सा सिचुएशन है, इसमें क्या होगा, फर्स्ट के साथ क्या दिख रहा है, थर्ड मैक्सिमम कॉमन चीजें दे रहा है 5b, एंड 4a प्लस 2 आर ऑल्सो मैक्सिमम, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि मैक्सिमम चीजें कॉमन दे सकते हैं। तो मैंने 10ab में से क्या ले लिया, 5b कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया 2a प्लस 1, और हमने क्या नहीं किया, हमने इनको एक साथ लिखा नहीं है, तो 10ab प्लस 5b एंड प्लस 4a प्लस 2, हमने क्या किया, टर्म को लिख लिया पहले। इन दोनों में से क्या निकालेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2a प्लस 1। अब बोथ द टर्म्स वी हैव 2a प्लस 1 एज कॉमन, और यहाँ क्या आ गया 5b प्लस 2 इज ऑल्सो एज कॉमन। रिमेनिंग पार्ट हमने क्या किया, 2a प्लस 1 ले लिया, 5a प्लस 2, 5b प्लस 2 क्या हो गया हमारे पास बच गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगेन 6xy and 6, 4y and 9x, which can give you the maximum amount as common। देखो मुझे तो 6xy और 9x दिख रहे हैं, तो मैंने अरेंज कर लिया 6xy माइनस 9x। इट्स नॉट लाइक कि आप इसके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी किसी क्वेश्चंस में भी क्या होते हैं, जो
टर्म्स होते हैं, मैंने जैसे फर्स्ट थर्ड अरेंज किया, हो सकता है फर्स्ट फोर्थ भी कंपैटिबल हो, तो आप वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 3x मुझे दिख रहा है कॉमन, क्या आ जाएगा 2y माइनस 3, इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे हम, -2 कॉमन निकालेंगे, तो क्या बच जाएगा 2y माइनस 3। तो बाहर क्या आ गया हमारे पास 2y माइनस 3 एंड 3x माइनस 2, और ये हो गया क्या हमारा आंसर। ठीक है, सो इजी, दिखा आपने। It needs just practice, nothing else. Question number 4 is saying again a to the power 4 b to the power 4. अब ये a to the power 4 and b to the power 4 का मीनिंग क्या है हमारे पास, मैं इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूंगा। अच्छा, फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम आप अभी जब फैक्टराइजेशन जब आप यूज करते हो तो उस समय हमेशा आप क्या करो, a प्लस बी पहले लिखो और a माइनस बी बाद में लिखो। इसका रीजन मैं बता रहा हूँ, इसका रीजन यहाँ एक्सप्लेन होगा क्यों ऐसा किया हमने। यहाँ पे लिखा मैंने देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सेकंड में लिखा मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फैक्टराइजेशन तो हो गया, लेकिन आप देखो ये आगे स्टेप नहीं बढ़ सकता क्योंकि इसकी आइडेंटिटी होती नहीं है, बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी स्टैंडर्ड होती है, तो हम जो एक्सपैंड होगा उसको एक्सपैंड जरूर करेंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हमने क्या किया, इसको फैक्टर फॉर्म में और ब्रेक कर दिया, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, द सेम थिंग गोज विद दिस वन ऑल्सो। यहाँ पर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, सबसे पहले 9 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ हो जाएगा क्या आपके पास पी स्क्वायर माइनस 9। दिस कांट बी फर्दर एक्सपेंडेड, so it will remain as it is, but this one p square minus 3 square ये क्या हो जाएगा expand होगा, so this will be p square plus 9 and this will be p plus 3 and p minus 3 and this will be your final answer। ठीक है, coming back to question number 3, यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा y प्लस जेड टू द पावर 2 एंड होल टू द पावर 2। अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस जेड होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपको फैक्टर मिलेगा नहीं, तो वी विल नॉट एक्सपेंडेड। यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस y प्लस जेड होल स्क्वायर। आई वाज टॉकिंग अबाउट y प्लस जेड होल स्क्वायर, बट फॉर द सेकेंड वन वी नीड टू एक्सपेंड इट, तो हम इसको ज़रूर एक्सपेंड करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस जेड होल स्क्वायर, ये फर्स्ट हो गया हमारा, और यहाँ हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, एंड यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड ऑल्सो। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इफ यू वॉन्ट टू राइट वन मोर टाइम सो दैट द साइन कैन बी सिंप्लीफाइड, तो साइन को भी सिंप्लीफाइड कर दो। यहाँ क्या हो जाएगा देखो x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड, और ये हो गया आंसर। ओके, क्लियर है? मूविंग ऑन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहां पर देखो क्या आ गया, x क्या हो जाएगा इसके बाद प्लस एक्स माइनस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर। ओके, सो दैट वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपके पास x प्लस एक्स माइनस जेड एंड x माइनस एक्स माइनस जेड। ठीक है, सेम चीज़ अभी क्या करेंगे, सिर्फ साइन एक्सपैंड करेंगे, बाकी कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी सारे फैक्टर में अवेलेबल हो चुके हैं। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस एक्स माइनस जेड, और यहाँ हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस जेड। ठीक है, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, अब एक्चुअली क्या है यहाँ पे देखो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अभी देखो एक बार चेक करना जरूरी होता है फॉर दिस रीजन। तो यहाँ से x एंड x क्या और कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या क्या बच रहा है, यहाँ पर देखो हमारे पास बच रहा है z मोनोमियल टर्म मल्टीप्लाइड बाय यहाँ क्या बच रहा है 2x माइनस जेड, और लास्ट में क्या बच रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर, विच यू कैन सिंप्लीफाई, अदरवाइज लीव इट लाइक दिस, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, अगेन दिस क्वेश्चन वी हैव डन, हम ऑलरेडी ये वाले क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये आप लोग खुद करेंगे, इसको मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है। ओनली पावर 4 को क्या करना है आपको, पावर 2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज फॉर द
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब इट्स अनलाइक आर एस अग्रवाल, इसमें क्या है गिवन मेथड नहीं है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बनेगा, सारे मेथड्स क्या है मिक्सअप फॉर्म में। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जिसमें हम क्या करते हैं a इंटू सी करके निकालते हैं वैल्यू, और उस वैल्यू को ऐसे स्प्लिट करते हैं दो फैक्टर्स में जिनसे क्या हो मिडिल टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म आए। अब ये मैं क्या समझा रहा हूं मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले यहां पर क्या है हमारे पास पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, a की वैल्यू यहां पर क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 8। हमने क्या किया रफ में a इंटू सी किया, 8 1 जा 8। 8 के ऐसे दो फैक्टर्स जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या है 8 आए, तो 4 2 जा होता है 8, और इन्हीं दो फैक्टर्स को ऐड करने पे आपका मिडिल टर्म क्या है दैट इज 6, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय जब 2 किया तो क्या है 8 एंड 4 प्लस 2 क्या है तो 6। सो दैट मीन्स मैं 6 को कैसे ब्रेक करूंगा 4 प्लस 2 में ब्रेक करूंगा। अभी देखो कैसे ब्रेक करते हैं, यहाँ मैंने पी स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दिया, प्लस को एज इट इज छोड़ दिया, यहाँ पे लिख दिया 4 प्लस 2, यहाँ आ गया p दैट विल बी 8। तो क्या मिल रहा है आपको, देखो पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8, तो क्या निकल के आ गया देखो p प्लस 4p, इन दोनों में क्या है p कॉमन है तो यहाँ आ गया p प्लस 4, यहाँ पर 2 कॉमन है यहाँ निकाल दो p प्लस 4 अगेन। सो दोनों में जब p प्लस 4 कॉमन है तो हमने p प्लस 4 यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया p प्लस 2 द रिमेनिंग टर्म्स। इज इट क्लियर, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन 21 इंटू 1, देखो क्यू स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं, दैट मीन्स 1 है वहां पे, तो 21 1 जा क्या हो गया 21 आ गया। 21 के दो फैक्टर क्या होते हैं 7 3 जा 21, और 7 प्लस 3 करने पे क्या आता है 10 आता है। तो देखिए 21 भी आ रहा है a इंटू सी, और 10 भी आ रहा है विच इज द मिडिल टर्म। तो अब क्या है 7 और 3 में ब्रेक होगा, ये किस में ब्रेक होगा 7 एंड 3 में, विच आई हैव आइडेंटिफाइड। सो व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन माय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सो दिस विल बी क्यू स्क्वायर माइनस 7 प्लस 3। अब एक बड़ा क्वेश्चन जो आता है यहाँ पे, वो बड़ा क्वेश्चन क्या है कि बीच वाले टर्म को ब्रेक तो कर रहे हैं बट साइन कैसे अरेंज करेंगे। साइन आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, साइन अपने आप अरेंज हो जाएगा, साइन को बस आपको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने यहाँ 10 को ब्रेक करके 7 प्लस 3 रखा ब्रैकेट के अंदर, उस ब्रैकेट को जब मैं ओपन करूंगा तो एट दैट टाइम आई विल मल्टीप्लाई द साइन। देखो मल्टीप्लाई कर दिया, ये 7q माइनस 3q प्लस कितना हो गया 21। अब इन दोनों में देखो -7 -3 विल गिव यू -10 ऑटोमेटिकली, यू डोंट हैव टू थिंक और यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। सो q हो जाएगा q माइनस 7, और यहाँ हो जाएगा -3 दैट विल बी q माइनस 7। देखो दोनों में क्या है आपके पास q माइनस 7 है, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा q माइनस 3, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, तो इसी तरह से 16 1 जा 16 आपके पास क्या है 16, और आपको क्या मिलेगा 8 2 जा क्या होता है 16 होता है। तो 8 माइनस 2 क्या आता है 6 आता है, तो आप 8 माइनस 2 क्या रख सकते हो 6 भी रख सकते हो, और यहाँ पे क्या करोगे 8 माइनस 2 से ही ब्रेक करोगे इसको, किसको 6p को। तो ये आपका खुद का वर्क है, आप खुद करेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट। अब एक्चुअली क्या है प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के कहां पर आएंगे आपके लिए, जहां पर क्या होगा a की वैल्यू अवेलेबल की विच इज नॉट गिवन इन दी एनसीईआरटी बुक। सो आर.एस. अग्रवाल के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं, अराउंड 50 क्वेश्चंस फॉर द splitting the middle term with variable a. So go check those videos out. In the meantime, like, share, subscribe our video and click the bell icon to get the notification of our all latest videos. इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए और लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।